Hello. Is that Mithul? Yes. Mithul, hi. I'm calling from hotel. Hi. आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट आपने बताया? 15 को है। 15th. ओके. हाँ जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ हाँ। कॉल पे हम्म. कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए। मेरे को थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए। अच्छा, और बेड हाँ, जुड़ा हुआ हो, वो सिंगल एक नहीं चलेगा, बेड नहीं जुड़ा नहीं, हुआ. सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए डबल मेरे को। बेड. हाँ जी। या हाँ हाँ हाँ। डबल और बेड. मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी। वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो। हाँ, टॉवल से हाँ, दिल. वो होना चाहिए उसमें। और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए। हाँ. और स्मोकिंग रूम। हाँ, स्मोकिंग रूम का क्या हुआ? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना। मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम. ओके. और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी चाहिए मेरे को। कितने दिन के लिए है? मेरा 3 नाइट्स और 2 डेज की बुकिंग है मेरी। 3 नाइट्स. आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? हाँ जी, आ रही है। और कोई आ रहा है घर में से? घर से? मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब? मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं, फैमिली में से और पापा आ रहे हैं? पापा क्यों आएंगे भैया? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, आप मैं कहाँ इसलिए से? कह रहा था पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार. कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ. हाँ, तो पापा क्यों आएंगे मेरे? कैसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी मैं friend मिल के लेता साथ- ना उनसे, अरे तो मेरे पापा। एक जमाना हो गया मिले हुए. कौन बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ. हमने एक जमाने में काम किया था साथ में. तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को. आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो। तो होटल से ही बोल रहा हूँ. मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 524. इसी होटल से बोल रहा हूँ. मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ. सॉरी अंकल। मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था. फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो. फ्रेंड नहीं अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी। वो रहती है ना, जयपुर रहती है वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ तो हाँ, वो दिल्ली आ रही है। उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही है तो आप दिल्ली घूम लो हाँ, दीदी। वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया. मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे. अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को। वो पूजा के लिए? अंकल वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में। तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है। तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं। तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है. मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा. मिनी बार उसका क्या करना है? मिनी बार, वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना, मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल। वो हाँ. थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है। तो मैं ना हमेशा शिकंजी विकंजी, हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है। तो हमेशा मिलता नहीं है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा। ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं उसको। फिर वो पेट भी सही रहता है। उसके लिए था वो मिनी बार। तो और तो मुझे नहीं पता। चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया. जी जी अंकल, मेरा भी। आप ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू. हेलो बेटा. हाँ अंकल। हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी घुमा जयपुर दूंगा नहीं. उनको। अरे बात सुन, आजा. नहीं नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा उनको। अरे बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. देख, अभी ना तो फोन काटियो. अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. इसलिए कहते हैं, वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है? सुना है? हाँ या ना जवाब दे, जल्दी बता. सुना है है, सर, तेरे सुना सारे है। कमीने हैं, तेरे सारे कमीने हैं. तेरे 4 दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ. ये जा रहा है होटल में दीदी को होटल दिखाने. हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे
वेलकम का बाउवा बाउवा। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई। हेलो, आपने सुनने ही नहीं दिया कॉलर ट्यून? जी बोलिए। नहीं, वो कह रही थी कि अनलॉक वाला कुछ बता रही थी, शायद जरूरी था तभी बता रही थी। अब तो बहुत टाइम हो गया अनलॉक हुए भी। बोलो भाई, कौन बोल रहा है? इंग्लिश इज फाइन और हिंदी इज परफेक्ट फॉर यू। हिंदी। चलो ठीक है। मैंगो। क्या मैंगो? आम। क्या आम? फलों का राजा है कहा जाता है। किसने कहा है? पूर्वजों ने कहा है, समाज कहता है। ठीक है, सब कहते तो ठीक ही कहते होंगे। तो अगर आम फलों का राजा है ये आप भी मानते हैं तो हाँ। फलों की रानी कौन है? बिकॉज मैंने ये सोचा राजा है तो रानी भी होगी, उसका एक साम्राज्य भी होगा, उसके और पड़ोसी होंगे, परिवार वाले होंगे। इसके बारे में जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इफ मैंगो हैड अ ट्री देन ही हैड अ फैमिली ट्री एज वेल। बात यार, बात कर रहे हैं। नहीं भाई, कौन बोल रहा है? तो अगर आम राजा है तो रानी कौन है? रानी तरबूज। नो भाई साहब, नॉट पॉसिबल। तरबूज खुद साउंड करता है मेल और आम भी मेल है। जहां तक मुझे लगता है राजा इज स्ट्रेट। आई मीन लास्ट नॉलेज आई हैड अबाउट राजा। खरबूजा। नानो वो भी मेल है। फिर कौन है भाई? और ऊपर से राजा भी अगर आम है तो आम में भी कौन सा वैरायटी का आम? कौन सी वैरायटी का? मुझे लगता है सफेदा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जिसमें गूदा होता है वही राजा होता है। क्या बात? ना, एंड रानी इज नॉट तरबूजा खरबूजा। मेरे हिसाब से लीची इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर रानी। आस्क मी हाउ? कैसे? क्योंकि वो लाल जोड़े में भी है। लीची स्वीट सी है, सिंपल सी है कि नहीं भाई? यार क्या? अच्छा, इनके बच्चे कौन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। चेरी एंड चीकू। स्वीट नेम, क्यूट नेम। चेरी चीकू कम हियर, सिट विथ मदर फादर, आम एंड लीची। केला इनका भतीजा होता है फिर? भाई साहब, ये अब गलत दिशा में जा रही है बात। मैं केले तक पहुंचना नहीं चाह रहा था, पर आप अगर चाहें तो मैं इनके ताऊ जी, ताई जी, भतीजे, फूफी, फूफा, दादा, दादू, दादी, नाना, नानी, उनके पूर्वज, इन सब के बारे में भी पूरा ब्यौरा आपको दे सकता हूँ अगर समय है तो। क्या जो मीठा वाला कटहल होता है वो इनके बहुत दूर के एक रिश्तेदार होते हैं। ब्लूबेरी है, अमरूद भी है भाई साहब। अमरूद इनके मौसा हैं। नाशपाती इनकी चाची हैं। एक आलू बुखारा भी है। और रही बात केले की, केले का आप क्या कह रहे थे? क्या करना है केले का? डाल ले दूं? जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, आड़ू है। यार क्यों दिमाग खराब? अ से आड़ू और ग से नहीं, ग से गुआवा। इनका भी रिश्ता है पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। तो याद रखना ये फैमिली ट्री, बिकॉज आम वॉज ऑन द ट्री एंड ही ऑल्सो हैड अ फैमिली ट्री। भाई साहब क्या गलत बात कर रहा है? चेक नहीं तो 93.5 FM बजाते रहो। मैं हूँ बउआ। नमस्ते अंकिल। हेलो। वेलकम का बाउवा बाउवा। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, जानने के लिए डाउनलोड करो रेड एफएम इंडिया ऐप या फिर लॉग ऑन करो redfmindia.in पर। बजाते रहो। देखिए, जब ये पता चलता है ना कि कोई इंसान ख़ास तौर से आजकल थोड़ा सा लो है, खुश रहने की कोशिश नहीं कर रहा, तो पंकित और मैं पूरी कोशिश करते हैं कि उसको खुश रखें। लेकिन बात करने के ना दो तरीके होते हैं। पंकित और मैं इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान से जब बात करते हैं तो उसको किस तरह खुश कर सकते हैं। फ़ोन करते हैं, इनके बारे में पता चला है हमें। हेलो। हेलो अनिल भाई। हाँ जी, आप कौन? क्या हाल है भाई? ठीक। आप कौन बोल रहे हैं? यार राहुल ने नंबर दिया था तेरा, उसने बताया कि आजकल थोड़ा लो चल रहा है भाई। अच्छा, हाँ भाई। हाँ। क्या हुआ भाई, बताना। कुछ नहीं यार, वही सब मतलब टेंशन चल रही है घर में भी, और वही आसपास का सुन के ना, मतलब एक होता है ना कि। हाँ भाई, नहीं बात तो सही कह रहा है, टेंशन का तो सीन है, पर तू घबरा मत भाई, घबरा मत। अरे यार क्या ना घबराएं भाई, हर जगह ऐसे ही है। अब बस यही है कि नहीं भाई, तो अभी बस थोड़े टाइम बाद हो जाएगा भाई ठीक। तू हिम्मत रख भाई अभी ना। उम्मीद तो यही है भाई, वही रखी हुई है बस, और क्या कर सकते हैं हम लोग। भाई चल भाई, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, अरे भाई सुन ना, तू बाद में कर लियो। मेरा ना एक दोस्त शायद तुझे फोन करेगा भाई। तो नहीं यार बात करने का मन नहीं है भाई इन दिनों। मतलब अकेले ही रहना चाहता हूँ भाई। वो कॉल करेगा तो देख लियो भाई, ठीक है?
ठीक है भाई, मैं ओके। बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। दोबारा फोन करते हैं इनको। हेलो। अरे अनिल, हाँ कौन? अनिल, अरे अभी बताया था ना उसने कि मैं तुझे फोन करूंगा, तुझे फोन कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब बताया तो हाँ। अब तो फोन उठा ना। उठा तो लिया। अरे तो बता दिया करना, फोन उठा के बोला करना कि फोन उठा लिया। जब बात कर रहे हो तो मतलब फोन उठा लिया ना। अरे यार छोड़ इधर उधर की बातें। कैसा है भाई तू? मैं ठीक हूँ यार। अरे तू और ठीक होगा अनिल, अगर तू मेरे को 2 मिनट दे यार, बात सुनेगा भाई। एक पहेली पूछ लूंगा तेरे से। आजकल मैं लोगों से पहेलियां पूछ रहा हूँ, पूछूं? मूड तो नहीं है भाई। एक पहेली बस, एक पहेली। तू पढ़ा लिखा है यार, तू पढ़ा है भाई अपना यार तू। मेरी बात सुन। ठीक। अच्छा मेरे को ये बता हाउ डू यू स्पेल सिल्क? सिल्क। सिल्क। SIL के। अरे वाह मेरा भाई, दोबारा करियो। क्या? दोबारा स्पेल कर सिल्क। करना। क्या कर रहा है भाई? अरे कर तो दे एक बार और कर। SIL के सिल्क। गुड। अब 3 बार जल्दी बोल, सिल्क सिल्क सिल्क। भाई क्या करा रहा नहीं है? कर रहा, बोल रहा जल्दी बोल। 3 बार बोल, सिल्क सिल्क सिल्क। एक बार और बोल। सिल्क सिल्क सिल्क। अब जल्दी से बता, गाय क्या पीती है? मिल्क। अरे पागल, गाय पानी पीती है, वाटर। मिल्क क्यों पिएगी? मिल्क तो हम पीते हैं। अबे यार मेरा भाई अनिल, अबे यार। अब जोक की बारी। तूने वो वाला जोक सुना है, एक पायलट एक वक्त में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर चलाता है? नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। किसी ने सुना हो तो मुझे भी सुना दीजिए यार भाई अनिल, एक चीज और एक और बता दे यार, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है भाई तू? अरे बस मैं आ गया यार तेरे लिए, छोड़ने कहां से आया हूं। मेरी बात सुन, अब एक और बता दे भाई, मुझे बता, सिंपल सवाल का जवाब दे। ये मैंने इंटरनेट पे देखा था भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने सोचा तुझसे ही पूछता हूं। अच्छा बता, हाउ डू यू स्पेल यस? YES। अरे ग्रेट। हाउ डू यू स्पेल यस? YES यस। गुड। दोबारा बता, YES क्या हुआ? यस। EYES क्या हुआ? ES। यार मेरा भाई है तू, दिमाग लगा के बताना। YES बता। हाउ डू स्पेल यस? YES यस। यस, बिल्कुल ठीक बताया तूने। EYES क्या हुआ? ES। मैं दोबारा पूछ रहा हूं यार, तू इतना प्यारा आदमी है। YES बता मेरे को, YES क्या हुआ? यस। 3 बार बोल। यस यस यस। नाउ EYES। ES। आर यू श्योर? ES। EYES ES। ES कभी सुना है तूने बात करते हुए किसी को? ES सुना है? अभी सुन रहा हूं। वो अभी तू बता रहा है यार। एक बार पूछ रहा हूं भाई, लास्ट टाइम। हाउ डू यू स्पेल यस? YES यस। अब दिमाग को जोड़ दे। EYES स्पेल्स व्हाट? ES। ES। तूने कभी जिंदगी में सुना है किसी को ES? ओ भाई तू बता दे EYES क्या हुआ? आइज। कहां से आया है भाई तू? कौन है? कौन बोल रहा है भाई? भाई नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से। समझ गया? ओह यस। कैसा फील कर रहा है भाई? भाई पेट दर्द हो गया। रोज फोन करूंगा तुझे मैं। बाय गॉड ब्लेस यू, बाय। अब ये यहां पे खत्म नहीं हो जाता है। अब भेजो उन लोगों को जिनको नहीं मालूम है कि EYES होता है। भेजो, टैग करो। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो?
अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कट रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो, नमस्ते। हेलो। हेलो कबीर। हाँ जी। कबीर आप कहाँ पे हो? जी कौन बोल रहे हैं? आप हो कहाँ पे? आप कौन बोल रहे हो? मैं कबीर, मैं बिल्डर बोल रहा हूँ। ये जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो ना, जो फ्लैट आप जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, ये फ्लैट हमारी कंपनी ने बनाया था, मैं नहीं बनाया था ये फ्लैट। अच्छा जी, मैं तो ऑफिस में हूँ। आप ऑफिस पहुंच गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। इंतजार कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो? मैं आपके घर में हूँ। आपके घर में हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यार तुम घर में क्यों? क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे यार घर में तो आ सकता हूँ ना मैं। ये बताओ घर में क्यों बैठे हो? मेरे घर में क्यों आए हो? कहाँ बैठे हो आप घर में? मैं बेडरूम में बैठा हूँ, आपके बेडरूम में हूँ। बेडरूम में? हाँ जी। बेडरूम में क्या कर रहा है तू? ओ वाइफ कहाँ है मेरी? वाइफ का पता नहीं, भाभी जी पता नहीं बाहर कहीं गई। मैं तो मुझे गेट खुला मिला, मैं अंदर आ गया बेडरूम में। अबे तू पिया हुआ है क्या? है पागल है क्या? घर का गेट खुला है तो अंदर घुस गया? सर आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये जो फ्लैट बनाया है, जिसमें आप फ्लैट रह रहे हो, टाइल्स मेरी लगी हुई हैं। अबे तो टाइल्स लगी तो घर में घुसेगा? नहीं तो चिल्लाने का क्या मतलब है? नहीं सुनो, जो टैप लगा रखे हैं आपके बाथरूम में, ये हमारे हाथ के लगे हुए हैं टैप। अबे टैप लगा, तेरे बाप ने लगाया, तू घर में कैसे घुस गया मेरे? बाहर निकल वहां से। क्यों? ये लाइट्स भी तो हमारी लगाई हुई हैं, घर में नहीं घुसूं मैं? साले 2 मिनट में तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पुलिस आ रही है, अब देख मैंने फोन मिला दिया, तू पुलिस आ रही है। साले मेरे घर में कैसे घुसा? बुरा लग रहा है कबीर, घर में कैसे घुस गया? हाँ कबीर। हेलो। हाँ बुरा लग रहा है, घर में कैसे घुस गया? कबीर इतना ही बुरा मुझे लगा था जब फेसबुक पे मैंने ये पढ़ा था कि हमने चाइना के इतने प्रोडक्ट ले रखे हैं, हम इनका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। ये लिखा तुमने और ये सोच रखते हो तुम। अब एक बात बताओ, क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें घर में घुसना तुम्हारे? कबीर अगर उनके प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं तो कोई हमारे घर में घुस जाएगा क्या?
और कैसे घुस जाएगा कबीर, किस तरह घुस जाएगा कोई, और घुसने कैसे देंगे हम कबीर। अब जरा सोचो कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें। और ये सारी बात जायज कर रहा हूं मैं कबीर कि ये सारी घर में चीजें तुम्हारी दूसरी कंपनी की लगी नहीं होंगी, एक बिल्डर की लगी हुई होगी। बर्दाश्त कर लोगे कि बिल्डर का अगर गेट खुला मिला उसको और तुम्हारे घर में अंदर घुस जाए। कबीर अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से, अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि बाहर के लोग तो बाद में हराएंगे हमें, अंदर के हरा देंगे। जो इस तरह की सोच सकते हैं कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। क्यों? अगर अच्छाई है एक हम में कि हम दूसरों का सामान ले रहे हैं तो हम ये करने दें कि उनको घर में भी घुसने दें, अपनी सरहदों में घुसने दें। क्यों? कबीर मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बताना कबीर, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा है तो मेरी बात सुन लो प्लीज। जब मैंने तुमसे कहा कि दरवाजा खुला मिला और तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल सही बताना। मेरा बस चलता तो फिर मैं टांगे तोड़ देता। टांगे तोड़ देते ना, तो ये मैं कैसे मान लूं कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम, तो हम उनको घर में घुसने दें? क्या इलॉजिकल सी बात है कि हम उनको क्या हराएंगे क्योंकि हम उनके इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कबीर आई एम सॉरी, अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हमारे पैसे पे जीते हैं वो। एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कबीर मैं कभी दुश्मनी की बात नहीं करता, मैं कभी नफरत की बात नहीं करता, लेकिन इस बात को समझो, जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना, जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो बहुत कम तादाद में हैं, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ती है कि हिंदुस्तानियों का वोट मिलेगा तो हमारी सरकार बनेगी। जब पूरी दुनिया परेशान थी ना कोरोना से, तो हमने दवाइयां भेजी हैं वहां पर। कबीर, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि दब जाएं हम, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि नाइंसाफी की बात झेल जाएं हम। और कबीर, एक चीज, जिस तरह घर में तुम्हें घुसने में गुस्सा आया था ना, जिस दिन इस मुल्क, इस देश को अपना घर समझने लगोगे ना, इतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें भी। एंड आई एम सॉरी कबीर अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन यह दिमाग से निकाल दो कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम दब गए हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई में हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। हम पहले बातों में ही हरा दें अपने देश को। यार कबीर, ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम? सर, जब सर आपने ये बात बोली कि आप मेरे घर में घुस गए थे तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था। खून खौल गया होगा तुम्हारा। खून खौल गया था ना सर? खौल गया था सर, है ना? ऐसे ही खून खौल जाता है कबीर, जब हमारे घर में कोई घुसता है और रीजन ये दिया जाता है कि हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं। कबीर, कोई किसी का नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दब के नहीं जीना है, डर के नहीं जीना है, प्यार से जीना है। समझ रहा हूं सर मैं। यू टेक केयर कबीर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। बाय बाय। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे रेड एफएम का बाउवा बाउवा। अरे हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं, तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके, आपने बोला ओके बोलिए तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन, वो बताओ। अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्मफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी, हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी, राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा अच्छा, यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन, फिर उसी पर सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड, अगेन इंग्लिश। ओके, पहला टॉपिक। ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं मस्त है, एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। ही इज स्माइलिंग आल्सो, गॉट द जिस्ट ऑफ द कंपटीशन। अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन, आपके दोस्त। ट्रूथ सारे हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनको साढ़े की जाती है, फिर वो याद करते हैं। हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा है। मतलब अगला टॉपिक, आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो, बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते, ठीक है, वो वाला बॉस है हमारा साला। काम क्या रे, इतनी
शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है इसने। वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक, आपकी धर्म पत्नी, वाइफ। अरे सर वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह, जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था। सलमान है, फेक था। चलिए आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ही ये लगता है कि मतलब पनौती। बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल दिया अपने। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए रुक जाती। पर कौन समझे सर, अब वो यही पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप सर एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी ये सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। 1 सेकंड रुकिए अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब। अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है, अब आप घर पे इन्हें काट सकते हैं। आई मीन डांट सकते, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, अब रहेगा कि नहीं पता नहीं आगे। रेड एफएम का बाउवा, इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, जानने के लिए डाउनलोड करो रेड एफएम इंडिया ऐप या फिर लॉग ऑन करो redfmindia.in पर। बजाते रहो।